हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कलेक्शन कर रहे थे। तो इस वीडियो से पहले हमने 4 वीडियो क्लास कर ली है, 400 प्रश्न 100 करके। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में भी हम 100 प्रश्न करेंगे। इससे पहले जो हमारे इस वीडियो को नहीं देखे हैं, अलग से प्लेलिस्ट अपना दी है पीजीटी एग्ज़ाम, पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन प्लस एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़, दोनों में ही आपको ये वीडियो क्लास मिल जाएगी। तो आज की वीडियो क्लास शुरू करते हैं बिना किसी ऑप्शन को पढ़े। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताती चलूँगी ताकि आप अपना खुद एग्ज़ाम के जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों को देख के एनालाइज कर सके कि पीजीटी एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप आने वाले पीजीटी एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी कर सकें। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। विदेही वनवास नामक काव्य लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। अगला जो प्रश्न है, रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो इंदुमती से माना जाता है। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो ये 1900 है। अगला जो है, राष्ट्र काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को किया गया है। अगला प्रश्न जो बनता है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या रही है? तो ये खड़ी बोली रही है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो प्रेमचंद जी रहे हैं। उसके बाद है, परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न बिरजाई कविता वनिता मित। तो ये लिखी गई है केशवदास की। आगे जो प्रश्न है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कल सुनना मुझे पर मिला था। नई कविता के परिवर्तक कौन थे? तो 4 ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा आगे। अगला जो प्रश्न बनता है, हिंदी अपने जन्म से ही व्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। व्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद यहाँ पे समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? तो आंसर यहाँ पे पहले से ही लगा दिया है, जिनका अंधेर नगरी का जो समय है 1881 है, त्याग पत्र का 1937 है, आत्मनेपद का 1960 है, तुम चंदन हम पानी 1957 की है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी हैं। नहुस नाटक जो है लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया था। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो सुदर्शन है। प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद्र द्वारा। उसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने की है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से? तो रणधीर प्रेम मोहिनी का है। ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की है? तो जयशंकर प्रसाद ने की है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन से रहे हैं इन 4 ऑप्शन में? तो रामविलास शर्मा जी हैं। अगला जो प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मनु भंडारी हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्मराग। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, सही युग्म का चयन करना है। तो इसमें सारे गलत लिखे हुए हैं, जिसमें से आपने सही का चयन करना है। तो मोहन राकेश की जो रचना है आखिरी चट्टान तक, बाकी कौन सी किसकी है ये आपको पता होना चाहिए। शब्द की वो शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है अभिधा। सही युग्म चिन्हित कीजिए जिसमें वैदर्भी का माधुर्य आएगा, बाकी गलत लिखा हुआ है और सारी आपको पता होनी चाहिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये रति है। अनुभाव के 2 भेद कौन से हैं? तो कायक और सात्विक है। अनुष्टुप एक छंद है।
कनक कनक ते सौ गुनी में अधिकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। अगला जो प्रश्न बनता है, सखी नील नभ ससुर से निकला, यह हंस आह तीरता तीरता, अब तारक मौखित शेष नहीं निकला जिनको तक चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो सांग रूपक प्रयुक्त हुआ है। लाभोंदर उदाहरण बहुव्रीहि समास का है। अगला है चैन चैन की वंशी बजाना का अर्थ है मौज करना। इन युगों में कौन सा सही नहीं है? तो राम लक्षणों अव्यय भाव समास है, ये सही नहीं है। आजन्म शब्द में समास कौन सा है? अव्यय भाव का। उदित हुए गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो अद्भुत रस का। तिरंगा शब्द में समास प्रयोग हुआ है द्विगु समास का। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्राह्मण उठावो, कांचो घट डारो फोरी, राको मेरु मुलक जिमी तोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो रौद्र रस है। उसके बाद है निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो माधुर्य गुण है। अगला जो प्रश्न बनता है, काव्य का वो गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो ओज गुण कहलाता है। तरु रिपु रिपु धर देखी के, विरहिनी तिये अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्टव काव्य दोष है। वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं तथा 13वीं मात्रा पर यति हो, वह छंद कहलाता है रोला छंद। उसके बाद है हिमन चुप है बैठिए, देखी दिनन के फेर, सब नीके दिन आई है, बनत न लगी है बेर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो नीलोत्प लम पे है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। सही युग्म छाटना है जिसमें पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कोरवी है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप जो नहीं है वो है अवधी। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इनमें से सही उत्तर राजस्थानी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? तो बघेली। आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली के हैं। हिंदी की शाह ध्वनि है तालव्य। सही कथन चुनना है जिसमें से जो सही हो जाएगा यह और वह ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। अवदेश का विग्रह अवदेश होता है, ये 2 ऑप्शन होंगे। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है को। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रता। उत्साह शब्द का विशेषण होता है उत्साहित। रचना के आधार पर काव्य के जो भेद हैं वो हैं 4। कौन कौन से पता होने चाहिए? शुद्ध वाक्य उसमें से चुनना है, 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से शुद्ध वाक्य जो पहला हो जाएगा, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसंचित होकर पुनः खिल उठा। बाकी पढ़िएगा, बाकी आपको अटपटे से देखेंगे, पढ़ने में लगेंगे। उसके बाद इसमें से शब्द में से पर्यायवाची गलत बताना है। सूर्य, दिवस, याम, वासर, ये गलत है। अव्ययी शब्द का विलोम जो होता है मितव्ययी। अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ। अलौकिक का शुद्ध रूप होता है अलौकिक। तिथि अतिथि का पर्यायवाची आगुंतुक। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य जो बनता है निषेधवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो परस्तर। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो वो अधीर है। आवरण शब्द का विलोम क्या होता है? अनावरण। निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द बताना है, जो सही नहीं है वो है राम भक्त। राम भक्त हनुमान का
पर्यायवाची नहीं है। गगन का विलोम क्या आएगा? आगमन। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों की व्यवस्थित समूह को कहते हैं। शुद्ध वर्तनियों का चयन करना है आपने, जिसमें कवित्री होगी। कवियत्री, जो पहले कभी ना हुआ अभूतपूर्व होगा। कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है भेद प्रकट करना। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? ऊंची दुकान, फीका पकवान। अन्याय शब्द संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय प्लस अन्याय। रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये जो रचना है कालिदास की है। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है? तो माघ है। श्री हर्ष का ग्रंथ क्या है? नेज्द काव्य। व्यंजन संधि का उदाहरण जो नहीं है, गंगा प्लस उदकम, गंगोत्कम। सत्य स्तु का संधि विच्छेद बताना है, जिसमें पहला सही उत्तर हो जाएगा स्वस्ति प्लस अस्तु। रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या लगेगा? रमासु। अस्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति के रूप में क्या है? तो मया आवभ्याम अस्माभिः। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष का अनुवाद संस्कृत में बताना है। तो इसमें संस्कृत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस आपका यहाँ पे व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी एग्जाम में। तो इन्हीं तीनों को ध्यान में रखते हुए अपने आने वाले पीजीटी एग्जाम की तैयारी करनी है। उसके बाद इसका जो सही उत्तर यहाँ पे बताना है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष का अनुवाद संस्कृत में होगा मार्गे वृक्ष शांति। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। राम शब्द की षष्ठी का एक वचन रूप क्या होगा? रामास्य। आगे करें इससे पहले अगर हम हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट अपडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी अपडेट के साथ साथ हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पीडीएफ प्लस क्वेश्चंस करवाती रहती हूँ, देती रहती हूँ पीडीएफ प्लस टेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर चाहते हैं आप भी ज्वाइन होना तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्य पुरुष के एक वचन का रूप है पटसी। रज्जुआ शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा? रस्सी। मालती माधव के रचनाकार का नाम क्या है? भवभूति। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। तेजोमय का सही संधि विच्छेद करना है, तेजा प्लस मय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? विसर्ग संधि का। अगला और अंतिम प्रश्न करेंगे, जिसमें संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो दंडी की। तो ये थे आज के 100 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे किस तरह के प्रश्न देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। किसी तरह की कोई अगर गलती लगती है तो कमेंट करके अवगत कराइएगा, ताकि मैं उसको सुधार करके अगले वीडियो में सही करवा सकूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।